हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जो हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे थे ड्रेनेज और रिवर सिस्टम, तो उसके कुछ टॉपिक थे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक था ड्रेनेज, फिर फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर्स एंड सिटीज़ एटस्ट्रा एटस्ट्रा, तो जो कि टोटली जनरल नॉलेज बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लास 9th का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक्स को, ड्रेनेज जो सिस्टम सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सीरीज़ का वो है ड्रेनेज या फिर रिवर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 3rd है ज्योग्राफी में। तो इंट्रोडक्शन, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। कि ड्रेनेज क्या है? एक एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का एक रिवर सिस्टम है, ठीक है, एक रिवर सिस्टम है पर्टिकुलर एरिया का, और जो एक रिवर, सिंगल रिवर जो है एरिया कवर करती है, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजॉन रिवर। अब जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल, लेकिन जो एरिया कवर किया है वह अमेजॉन बेसिन है, जो अमेजॉन रिवर पे है। द इंडियाज लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द गंगा रिवर। जो इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन है किस रिवर पे है? वो है गंगा रिवर पे, जिसको हम गंगा बेसिन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ड्रेनेज क्या होता है कि हमने बोला रिवर सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर एरिया, तो ये नदी बह रही है, ये इसका आ गया ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसके साथ छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज मिल रही हैं इसके साथ, तो ये ट्राइब्यूटरीज जो मिला के पूरा क्या बन गया? एक पर्टिकुलर एक बड़ी रिवर का। जैसे हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या है? इंडस है, तो ये सारा क्या बन गया? इंडस का रिवर सिस्टम बन गया। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडस इस पर्टिकुलर एरिया में बहेगी। क्या होता है कि जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो उसके टाइम पे क्या होता है कि ये एरिया जो है इंडस इतना इतना एरिया जो है कवर करती है दोनों साइड से, ठीक है। ड्राई सीजन में तो थोड़ी थोड़ी सूख जाती है, लेकिन फ्लड के टाइम पे क्या होता है कि ये इतना एरिया कवर करती है। और ये एरिया आ गया इसका, ये वाला एरिया, ये क्या बन गया इसका? ये बन गया इसका बेसिन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेसिन, यानी ड्रेनेज बेसिन। एन अपलैंड दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज सिस्टम्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। कि वो ऊंचा हिस्सा जो कि दो नदियों को अलग अलग हिस्से में बांट देता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बहने के लिए मजबूर करता है, उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। अब एग्जांपल हम इस पे देखते हैं, इस फिगर से। ये आ गया आपका वाटर डिवाइड, जो कि थोड़ा ऊंचा हिस्सा दिखता है। तो बाकी 2 स्ट्रीम्स आ गई, ठीक है। एक नदी ये है, एक नदी ये है, और ये नदियाँ दोनों ही पास में, एक दूसरे के पास में ही बह रही हैं, लेकिन वाटर डिवाइड की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो कैसा है। तो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो किस बेस पे ओरिजिन हुआ? 2 रिवर सिस्टम के बेस पे ओरिजिन है, एक हिमालयन रिवर्स हैं, एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में हिमालयन रिवर्स क्या है। हिमालयन रिवर्स आर रेन फेड एंड स्नो फेड, सो दे हैव वाटर इन दैम थ्रू आउट द ईयर, दैट इज दे आर पेरेनियल। हिमालयन रिवर्स परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स. In the lower course, they carry huge loads of silt and sand. Himalayan rivers create meanders, oxbow lakes, and other depositional features on their course. The Himalayan rivers have long course from their source to the sea. कि हिमालयन रिवर्स कौन सी हैं? हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जहाँ पे स्नो मेल्ट होके भी पानी आता है और बारिश का पानी भी आता है, और इसमें पानी जो होता है पूरा थ्रू आउट द ईयर रहता है, मतलब कि 12 मंथ्स रहता है, इसलिए इसको पेरेनियल रिवर्स भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 12 मंथ्स जो पानी का फ्लो रहता है, तो इसमें इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है अपर कोर्स में, और जो लोअर कोर्स का एरिया होता है वहाँ पर सिल्ट और सैंड वगैरह डिपॉजिट होती जाती हैं। और हिमालयन रिवर्स में क्या होता है? मैंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड बाकी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी जो हैं जनरेट होते हैं। लेकिन हिमालयन रिवर्स जो हैं वो हिमालय से स्टार्ट होती हैं, और उनका एंड पॉइंट क्या है? सोर्स क्या है? लास्ट उसका माउथ कहाँ पे जाता है? सी में, ठीक है। हिमालय जैसे इंडस है, इंडस जो है मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है और अरेबियन सी में जाके मिलती है। फिर गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल होती है। जो हम देख रहे हैं हिमालयन रिवर्स के, यहाँ से सोर्स है अगर हिमालयन रिवर्स का,
तो ये आपका अपर कोर्स आ रहा है। और मिडिल कोर्स में क्या होता है कि मेंडर बनते हैं। मेंडर आपके आगे छोटी जब नदियाँ फैलना स्टार्ट कर देती हैं, अपने आप को अपना एरिया फैलाना स्टार्ट कर देती हैं, उसके ऑक्सबो लेक, मतलब कि बाढ़ के फ्लड के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा पानी आता है और वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन जब उसके बाद नदी अपनी डायरेक्शन में फिर से चल पड़ती है, अपने पुराने रूट पे चल पड़ती है, तो उसके बाद जैसे ऑक्सबो जैसे बैल की पीठ पे होता है वैसे ही लेक्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं एरिया जगह जगह पे। और लास्ट में जाके जब वो समुद्र में मिलती हैं हमारे पर, तो वहाँ पे क्या बनाती हैं, वो डेल्टास बनाती हैं। अब है पेनिनसुलर रिवर्स। Peninsular rivers are seasonal in nature and their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter as compared to their Himalayan counterparts. Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. Only two rivers originate in the central highlands and flow towards the west, that is Narmada and Tapi. कि पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती हैं, वो सीजनल रिवर्स होती हैं, जिनमें पानी कब आता है, जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होती है उसी टाइम पे पानी आता है। और बहुत सी नदियाँ क्या होती हैं, ड्राई सीजन में सूख जाती हैं। और जो बड़ी नदियाँ होती हैं, जो पेनिनसुलर बड़ी नदियाँ होंगी, उनका भी क्या होता है, ड्राई सीजन में जो है उनके पानी का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो शॉर्टर हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स के। और मैक्सिमम पेनिनसुलर रिवर्स जो है हमारी कंट्री में वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ जो है फ्लो करती हैं, और फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके वो चल जाती हैं। और सिर्फ दो ऐसी रिवर हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ पे फ्लो करती हैं, वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वो है नर्मदा और तापी। यानी कि जो फ्लो करते हुए कहाँ पे चले जाती हैं, अरेबियन सी में चले जाती हैं। अभी हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा, सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। अब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो मेन 3 रिवर्स हैं हमारे इंडिया में, वो है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब हम पढ़ते हैं इनको कि वो कैसे कैसे फ्लो करते हैं, कहाँ से फ्लो करते हैं। जो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, हमने पढ़ा है कि उनका जो एरिया होता है, ड्रेनेज एरिया होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। उनकी जो ट्राइबिलिटीज है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब फर्स्ट है द इंडस रिवर सिस्टम। The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar and enters India in the Ladakh UT. The Jaskar, the Nubra, the Shok and the Hunza are the tributaries of the river Indus in Kashmir region. River Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum joins Indus near Mithankot in Pakistan and flow southwards to fall into the Arabian Sea east of Karachi. With a total length of 2900 km, the Indus is one of the longest river of the world. India and Pakistan have distributed Indus river water according to Indus Water Treaty in 1960. According to Indus Water Treaty, India can use only 20% of the total water carried by the Indus river system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and Rajasthan. जो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है लेक मानसरोवर। ये आपकी मानसरोवर लेक है यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और हमारे इंडिया में जो एंटर होती है वो कहाँ से होती है, लद्दाख, ये एरिया लद्दाख का, लद्दाख में एंटर होती है जो अब यूटी बन चुका है। और फिर इसकी बाद में जो है कश्मीर रीजन, जब यहाँ पे कश्मीर रीजन में ये फॉल करती है तो इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज बनती हैं, जैसे जस्कर हो गया, नुब्रा, शौक, हुंजा हो गया। और फिर उसके बाद जो है इंडस हमारा कश्मीर से ही जो हमारे इंडिया को छोड़ के जो है पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और बाद में इसकी ट्राइब्यूटरीज बनती हैं झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। और वहाँ पे कहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे मीट करें, यहाँ पे मिथनकोट जो पाकिस्तान में है। और उसके बाद ये साउथ की तरफ जो है वो फ्लो करती है और लास्ट में यहाँ पे आके कराची के ईस्ट वाली साइड जो है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। वो जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके, ठीक है, टोटल लेंथ जो इस जगह से लेके टोटल लेंथ जो है इंडस रिवर की वो है 2900 किलोमीटर, जो कि दुनिया के वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स में आती है। और जो इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इसका पानी इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान में जाता है, तो उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में हुई थी। क्या थी वो ट्रीटी, वो उसके अकॉर्डिंग ये था, ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि इंडिया जो है, इंडिया
इंडस का पानी जो है वो सिर्फ 20% ही यूज़ कर सकेगा। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स के लिए जो है इंडस का पानी यूटिलाइज करेगा 20%, बाकी पानी का जो फ्लो जो है वो पाकिस्तान में जाने देगा। अब नेक्स्ट हिमालयन रिवर है द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भगीरथी, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains on the plains. The Ghagra, the Gangtok and the Kosi rise in the Nepal Himalayas are the tributaries of river Ganga. A major river Yamuna arising from Yamunotri glacier in the Himalayas join Ganga at Allahabad. Other tributaries Chambal, Betwa and Son come from peninsular uplands to join Ganga. Faruka in West Bengal is the northernmost point of the Ganga Delta. Ganga is joined by Brahmaputra and forms river Meghna, which flows through Bangladesh to reach the Bay of Bengal. The delta formed when the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal is known as the Sundarban Delta. The Sundarban Delta derives its name from the Sundari tree, which grows well in marshland. It is the world's largest and fast growing delta. It is also the home of Royal Bengal tiger. The length of the Ganga is over 2500 km and it develops large meanders on the downstream plains areas. अब हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? वो हुआ है भगीरथी से। देखिए ये जो यहाँ पे है ये गंगोत्री ग्लेशियर है। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है उसका नाम भगीरथी होता है। और ये बाद में एक और नदी को, अलकनंदा नदी को ज्वाइन करती है। ये अलकनंदा रिवर आ रही है, इसको देवप्रयाग में ज्वाइन करती है। यहाँ से भगीरथी आ रही है और ये अलकनंदा नदी आ रही है और ये देवप्रयाग, जो ये जगह है ये देवप्रयाग है। यहाँ पे इनका दोनों का संगम होता है। और जो गंगा जो है वो उत्तराखंड से बहते हुए आती है, हिली एरिया, माउंटेन एरिया है। और बाद में जब ये हरिद्वार में पहुंचती है तो इसका एरिया जो है वो प्लेन हो जाता है। और जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे कि यमुना देखते हो आप, यमुना यहाँ पे एंटर कर रही है, इसके साथ यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है। फिर घाघरा है, गैंगटक है, कोसी है। फिर छोटी छोटी ट्राइब्यूटरी जो है जैसे चंबल है, बेटवा है। चंबल और बेटवा जो है पहले यमुना की ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं, बाद में गंगा के साथ ही मिल जाती हैं। सोन रिवर जो है, ये चंबल, बेटवा और सोन रिवर जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो कि बाद में जो है गंगा की ट्राइब्यूटरीज बन जाती हैं। और गंगा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है वो है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए आती है। और वो जो स्टार्टिंग में पहले चलती है गंगा के, बाद में गंगा के साथ कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी मानी जाती है। और गंगा फ्लो करते हुए लास्ट पॉइंट जो है इंडिया में इसका फर्रुखाबाद, यहाँ पे एक डेल्टा बनता है फर्रुखाबाद में, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद जो गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, जहाँ पे जिसका नाम पड़ जाता है गंगा का पद्मा। ठीक है, वहाँ पे बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। और बाद में ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइन होके इसका जो कंबाइंड नेम बनता है वो बनता है मेघना। ठीक है, इनका दोनों का कंबाइंड नेम मेघना है। और जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर होती है वहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम जो वो किस पे पड़ा है? वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, मार्शलैंड फॉरेस्ट जो है वो सुंदरी ट्री है वहाँ पे, उसके नाम से सुंदरबन डेल्टा पड़ा है, जो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा भी कहा जाता है जिसको सुंदरबन डेल्टा को। और सुंदरबन डेल्टा किसका होम है? रॉयल बंगाल टाइगर का। और जो टोटल लेंथ है गंगा रिवर की यहाँ से लेके ऐसे चलते हुए बे ऑफ बंगाल तक वो है 2500 किलोमीटर्स। और वो अपनी लेंथ में 2500 किलोमीटर के सफ़र में बड़े बड़े मेंडर्स बनाती है। और गंगा रिवर अगर आप देखते हो यहाँ से आपके आप बोलो गंगा रिवर तो ये फ्लो करके नहीं, ये है ये हुगली रिवर है, जो कि ऐसे वहाँ पे पानी नहीं होता, लेकिन गंगा रिवर से ही उसको पानी दिया गया है। और वो एक वाटर ट्रांसपोर्ट का भी जरिया है वेस्ट बंगाल में। थर्ड हमारी हिमालयन रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्रा राइसेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. On reaching the Namcha Barwa 7757 meters,
It takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh. Brahmaputra is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Majuli in Assam as the largest riverine island in the world. Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Brahmaputra is also known as Tsangpo in Tibet, Dihang in अरुणाचल प्रदेश एंड यमुना इन बांग्लादेश। अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा भी जैसे मानसरोवर लेक से इंडस ओरिजिनेट हो रही है, सतलुज भी ओरिजिनेट हो रही है मानसरोवर लेक ही से, वैसे ही जो इंडस जो है वो भी जो है सतलुज और इंडस के पास से ही ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन वाटर डिवाइड की वजह से उसकी जो डायरेक्शन जो है वो ईस्टवर्ड हो गई है। लेकिन तिब्बत में, चाइना में उसका क्या नाम है ब्रह्मपुत्रा, वो है तसांगपो। और जब वो नमशा बारवा में पहुंचती है जो कि 7757 मीटर्स हाइट है जिस माउंटेन की, वहाँ से वो यू टर्न लेती है। यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये यू टर्न ले रही है और यू टर्न लेके, क्योंकि माउंटेन बैरियर आ रहा है तो वहाँ से इसको यू टर्न लेके जो है वो इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है, दिहांग पड़ता है। और बाद में क्या करती है, ये छोटी छोटी रिवर्स को ज्वाइन करती है, जैसे दिबंग हो गया, लोहित हो गया, बाकी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, और उनको ज्वाइन करने के बाद ये पहुंच जाती है असम में, जहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। और फिर उसके बाद ये असम में बहुत ज़्यादा रिवराइन आइलैंड बनाती हैं, मतलब कि छोटे छोटे टापू बनते हैं नदी के बीच में ही। और जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजुली, वो भी हमारे इंडिया में ही है, असम में ही है। और हर साल जो है ब्रह्मपुत्रा में जो है बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा जो तबाही मचती है असम में, बांग्लादेश में जो है, असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचती है रेनी सीज़न में। और जब ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम यमुना डल जाता है, ठीक है। और जब ये गंगा के साथ मिलती है, जहाँ पे गंगा के साथ इसका कोलेशन होता है, संगम होता है, तो उसके बाद इसका नाम हमने पहले पढ़ लिया, मेघना पड़ जाता है। और ये बाद में जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है गंगा के साथ मिलके। और इसका जो ब्रह्मपुत्रा का नाम जो है हमने पढ़ा कि चाइना में तसांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्रा है और बांग्लादेश में यमुना है, और बाद में इसका नाम मेघना पड़ जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारी सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक, ड्रेनेज, लेक्चर 1। तो इसमें अभी ड्रेनेज का एक पार्ट और है जिसमें हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नर्मदा, तापी, फिर उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। हम बड़ी बड़ी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, महानदी रिवर हो गई, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ड्रेनेज के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो मैंने पहले बोला है कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट रह गया, कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि सब जो फ्रेंड्स हो आपके भी वो भी बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो का। और जितने भी अब आगे वीडियोस बनेंगी, इवन कि सोशल साइंस की जितनी वीडियोस होते हैं, वो आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ध्यान से वीडियोज़ को देखो, अगर हो सके तो कुछ नोट्स हैं वो उतार भी सकते हो आप, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये नोट्स मैंने आपके NCERT बेस्ड हैं, कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड हैं, कुछ ऑनलाइन नेट से उतारे हुए हैं, तो सबको कंबाइन करके ही मैंने आपके लिए जो है वो हैंड रिटन नोट्स बनाए होते हैं, ताकि आपको कोई कभी भी प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।